1.37 रेडियंट। अब मेरे पास जो रेडियंट है ना, रेडियंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रेडियंट की जगह मैं लिख सकता हूं 1.37 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। और 180 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? मैंने 180 तो लिख दिया, लेकिन पाई की जगह क्या लिखा? 3.142। इन दोनों को मैंने क्या करवाया? डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 1.37 मल्टीप्लाई बाय 57.3 जी। अब इन दोनों को मैंने आपस में क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका टोटल आंसर आया 78.5। 78.5। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, 78 को अलग कर दिया और प्लस 0.5 को अलग कर दिया। 78 जो था वो डिग्री में था, लेकिन 0.5 डिग्री में नहीं था। तो मैंने इसके साथ क्या करवाया? मल्टीप्लाई बाय 60। पता है क्यों करवाया? क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू है। अगर इसके बाद भी पॉइंट के बाद मजीद और वैल्यू होती तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3600 से करवाता, लेकिन फिलहाल मेरे पास पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूँ? 60 से। उसका रीजन मैंने तुम्हें बताया है कि 0.5 जो है वो लाइक अ मिनट है। 0.5 क्या है? लाइक अ मिनट। मिनट। और मिनट से आवर की तरफ जाने के लिए क्या करूंगा? 78 डिवाइडेड बाय 60। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको दिया हुआ हो, लेकिन इस वक्त दिया हुआ नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 60। 60 ये आप फाइंड कर रहे हो, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करवाया गया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.30। मल्टीप्लाई करवा के देख लो 0.5 को। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। अच्छा 0 1 जा 0 0 और 0.30। जीरो के बाद मजीद वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ क्या आ गया? 0.3। ठीक है, ओके सर। समझ आ गई बात? दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा ये 0 पॉइंट, ये आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई अगर हम करवा रहे हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरा आंसर क्या आया? 0 0 3 और 0। अगर रूल मालूम हो तो पॉइंट के बाद कितनी, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हम भी एक डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं? पॉइंट। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। क्या आ रहा है? 30। तो ये 0.30 नहीं है, ये सिर्फ क्या है? 30। सही है। और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 78 में 30 प्लस करोगे तो क्या होगा? 108 आंसर आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया? डिग्री में आ गया। सही है। अच्छा इसके बाद भी सवाल, तुम्हें एक सवाल मैंने दिया था, वो सवाल कर लिया? जी सर। ये मिटाऊं या लिख रहे हो? लिख लिया सर हाँ लिख रहा है, 1 मिनट। पहले जब आपने ये सवाल कराया था तो आंसर कुछ और आ रहा था, अब 108 कैसे हो गया? पहले मैंने सॉल्व करवाते वक्त देखा नहीं था, यहाँ पर 0 पॉइंट, इधर जो पहले वैल्यू आई थी उसमें क्या था?
0.30 आ रहा था ना, लेकिन ये देखो ये मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये 0.30 नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन अगर सही से आती हो तो तुम्हारे को मैं बता दूं कि तुम्हारे पास 0.5 जो है ना, ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 0 0 और 5 6 क्या आ गया 30 मल्टीप्लाई, एक साइन लग गया 0 0 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0, तो तुम्हारा आंसर आ गया 300। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट की वजह से एक नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे, इसीलिए ये किसमें कन्वर्ट हुआ, 30 में, नॉट 0.30 के अंदर कन्वर्ट हुआ। सही है, सही। तो तभी ये क्या हो गया, तभी ये दोनों आपस में क्या होगा, प्लस, और प्लस होने के बाद आंसर क्या आया, 108 डिग्री। सही है, अब बात समझ आ रही है। पहले क्या हुआ था, पहले इसमें पॉइंट आ गया था, पहले ये इस तरह लिखा था मैंने 78 प्लस 0.30, तो उसकी वजह से हो गया था ये 78 तो सर आंसर हम वैसे लिखे ऐसे लिखे, गलत तो नहीं होगा? नहीं ना, ये 30 है ना, अब 30 तो प्लस होगा इससे, क्योंकि ये डिग्री है और ये डिग्री में मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया है। इन दोनों को जब प्लस करूंगा तो डिग्री में आंसर आएगा ना भाई। ये अगर करोगी तो आंसर रॉन्ग है, ये जो तरीका मैंने अभी बताया ये आंसर राइट है। बुक और के अगर कोई पीछे सवाल कैसा है आ तो रहा है? पूछो, क्या मतलब तुम किस तरह बोलना चाह रही हो, पूछो। नहीं, बस यही सवाल था। हाँ, समझ आ गई बात? जी। ठीक है, बल्कि मैं तुम्हें दूसरा सवाल भी करवा देता हूं, तुम लोगों से थोड़ा मुश्किल होगा, करवा रहा हूं, ठीक है। ये जो 0 पॉइंट वाला सवाल है ना, तुम्हें शायद अब बात क्लियर हो जाए, और ये सवाल में भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसलिए मेरी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने सवाल को किसमें कन्वर्ट करना है, ये बात तो सबको पता है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन डिग्री के अंदर आंसर मेरे पास ना, मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, आवर, मिनट और सेकंड। अब इसको दोबारा से मैं हर एक बात दोबारा बता रहा हूं मैं। 0.537 रेडियंट, रेडियंट की जगह क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, रेडियंट की जगह क्या आ जाएगा, 57.3, क्योंकि 1 रेडियंट किसके बराबर है, 180 डिवाइडेड बाय पाई, और 180 पाई की वैल्यू क्या है, 3.142। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 57.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 30.77 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है, 30.77 डिग्री। सही है, अब मैं 30 को तो मैं अलग कर देता हूं, 30 मैंने क्या कर दिया, अलग लिख लिया डिग्री में, लेकिन ये जो बात आगे की वैल्यू की चल रही है, अभी जब हम पहले सवालों को जब कन्वर्ट कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब 77 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि ये जो है मिनट में आ जाए, 60
60 से, तो 77 नहीं सॉरी 0.77 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.77 मल्टीप्लाई बाय 60 का आंसर कोई बताए जल्दी से? 46.2। 46.2। ये किसका आंसर आ गया? 46.2। 46.2। सही है भाई, ये आ गया मेरा आंसर आ गया 46.2। अब ये वाली जो वैल्यू है ये अगेन किसमें बाकी रह गई? ये तो कन्वर्ट हो गई, ये तुम्हारे पास मिनट में आ गई, किसमें आ गई? लेकिन ये अभी भी किसमें रह गई है? सेकंड में। ये जो बाकी वैल्यू है ये इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है? इस वाली वैल्यू को। अब देखो मेरे पास ये आ गया आवर, ये क्या आ गया? आवर। लेकिन इस डिग्री को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये सेकंड में क्या कन्वर्ट हो गया? 46 कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकंड में नहीं, मिनट में। मगर ये वाली वैल्यू को क्या करना है? अभी भी बाकी रह गई है ये अभी मिनट में मेरे पास, ये किसमें है मेरे पास? ये 2 मिनट में है। अब इस मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है? मेरे पास जो अगली वैल्यू 360। तो इसका मतलब ये कि 0.2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 3600। करवाओ मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300। 720। 720। 720। नहीं, ये मल्टीप्लाई हमने गलत करवाया है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 60 से। देखो दोबारा गौर से सुनो, ये मेरे पास किसमें? आवर में। किसमें? आवर में। ये मेरे पास आवर को मैंने अभी किसमें कन्वर्ट किया? मिनट में। मिनट में। और ये मेरे पास किसमें? मिनट में। और इसको किसमें कन्वर्ट करना हूं? सेकंड्स में। जब आवर से मिनट की तरफ जाऊंगा तब भी 60 से काम चलेगा, और जब मिनट से सेकंड की तरफ जाऊंगा तब भी 60 से ही काम होगा। तो ये मल्टीप्लाई 60 से ही होगा। अब भी इसको मल्टीप्लाई 12 आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 12 लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अब सेकंड्स में। तो अब इसका आंसर आ गया 12 सेकंड। ये इसका प्रॉपर आंसर है। बात समझ आई अब कि मेरे पास जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी ना, मैं उसके साथ वर्किंग करूंगा। और पहले वाले सवाल के अंदर भी कुछ यही गलती करी है जिसकी वजह से तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है। जैसे 78 के बाद क्या लिखा हुआ था? 78 के बाद क्या लिखा हुआ था? 5.50 है ना? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं, किसको? ये मेरे पास किसमें है इस वक्त? ये मेरे पास किसमें इस वक्त? आवर के अंदर। ये किसमें मेरे पास? आवर के अंदर। आवर को मैंने किसमें कन्वर्ट करना है? 0.5 ले लिया खाली, अगले जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। इस आवर वाली वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए मतलब यहां से देख लो दोबारा, 0.5 मेरे पास किसमें है इस वक्त? आवर में। आवर को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया? 60। आंसर क्या आ गया प्रॉपर? 30। इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, इसीलिए मुझे 78 को तो डिग्री में ऐसे ही लिखना है, लेकिन 30 को किसमें लिखूंगा? मिनट में। ये आंसर है। अब बात समझ आई? अब जी सर आ गई। हमेशा जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा टोटल आंसर किसमें होगा? आवर में। लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को तुम किसमें कन्वर्ट करोगे? पहले सेकंड में,
और उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट के बाद वैल्यू आ जाए तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? सॉरी, ये मिनट है, ये क्या है? ये मिनट है। पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद भी कोई पॉइंट में आंसर आ जाए तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? सेकंड्स में। लेकिन अगर यहां वाले केस में देखो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैंने किसमें कन्वर्ट किया? मिनट में। मिनट में। ये किसमें आ गई? मिनट में। लेकिन इसके बाद कोई पॉइंट में वैल्यू आ रही है? नहीं। इसी वजह से मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये मेरे पास आंसर बुक में प्रॉपर्ली तो आ गया। बस बुक यहां में तो तक। 3 भी आ रहा है। क्या क्या चीज? बुक में तो 3 सेकंड भी आ रहा है साथ में। नहीं, 3 सेकंड नहीं आ रहा होगा। सेकंड का ये 30 आवर, 78 आवर, और ये 30 मिनट होगा बस। फिर बुक में गलत होगा। हाँ, बुक में गलत होगा, बस यहीं पे क्लोज है। और ये जो 30 किस में आ गया? आवर। और 46 क्या हो गया? मिनट। और 12 क्या हो गया? सेकंड। सही है भाई? अच्छा, ये तो मैंने किससे कन्वर्ट किया? रेडियंट से लेकर आया। लेकिन जब मुझे इस तरह की वैल्यू दी हुई होगी तो उसको वापस पहले डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तभी मैं डिवाइड बाय क्या करवा रहा था? डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 60। इनको डिवाइड करके पहले मैं डिग्री में लेके जा रहा था और उसके बाद मजीद सॉल्व करवा रहा था। बात समझ आ रही है? जी। अभी भी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। नेचर समझ में आ गया। कोई और बच्चा? देखो, कोई भी अभी भी बात है मैं समझा देता हूं, कोई मसला नहीं है। सर एक दफा फिर से समझा दे वाला सवाल। ये वाला एक सवाल और है ना, इसका आखिरी पार्ट, वो भी लिख करवा देता हूं ना। लिखा हुआ है 3.42, ये क्या है? रेडियंट। रेडियंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? डायरेक्ट करवा रहा हूं ना अब। 57.3। ये बात तो सबको समझ आ रही होगी। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया मेरे पास? 195.966। ये टोटल किस में आ गया? डिग्री में। डिग्री लाइक अ आवर। तो 195 तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। 195 तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही लिख दूंगा। ऐसे ही। लेकिन इसके बाद ये जो 0 ये तो आवर वाली कहानी आ गई ना भाई। ये जो 0.966 है, ये मेरे पास किस में मौजूद है इस वक्त? आवर में। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, ये बात समझ आ रही है अब ये जो मिनट मेरा आंसर आया, ये मेरे पास क्या आ गया? 57.96। ये तो मेरी Yes, sir. ये वाली वैल्यू तो मिनट में है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली मिनट को अगेन मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? सेकंड्स में। तो 57 अपनी जगह रहा, और इसके साथ जो 0.96 मिनट आया था, इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय अगेन, और इसको मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर क्या आ गया? 57.6। अबे 58 आएगा ना। हाँ एक तरह से राउंड ऑफ करके नहीं। राउंड ऑफ ही करना है। तो ये मेरे पास आ गया आंसर 195 आवर, 57 मिनट्स और 58 सेकंड। ठीक है भाई?
सर 58 सेकंड कैसे आया? ये तुमने 0.96 को मल्टीप्लाई किससे करवाया? 60 से। 60 से। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने। यस सर, ठीक है। आंसर तो मेरा ये नहीं आ रहा, आंसर मेरा क्या आएगा? 57.6 आ रहा है। ठीक है। मैंने अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.96 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरा आंसर आ रहा है 57.6। कभी जी सर, आ भी गया। कभी भी आपके पास वैल्यू 5 से ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो? 5 से। तो आप उसको राउंड ऑफ Add करके करके। क्या कर सकती हो? 6 को खत्म करके। ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है राउंड ऑफ। जी सर। सही है ना? राउंड ऑफ करके क्या हो गया? 58। और अगर ये क्या होता 57.4, फिर मैं इसको क्या कर देता? 57। चाहिए? अब क्लियर होगा या अभी भी कोई मसला है? नहीं सर, नहीं, सर, clear हो clear है। गया। ठीक है भाई, यहां पर क्लोज करें क्लास को। यस। चलो Yes, भाई, sir. अल्लाह जी हाफिज। सर, हाँ, जी सर, बहुत अल्लाह हाफिज। सर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सर हम लोग जा सकते हैं? आप लोग जा सकते हैं, आपको इजाजत है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज। हसीब, मैं बता रहा हूँ, देखो जी सर। मैं ना सवाल को सिर्फ और सिर्फ इसकी शक्ल बना के दे रहा हूँ। इसका मैं तुम्हारे को ना फॉर्मूले तक ले जाऊंगा वैल्यू। सही है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 में पहली कंडीशन क्या थी? 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 1 इजिकल्स टू 0। पहली कंडीशन इसमें क्या है कि इसको जो कांस्टेंट नंबर है उसको कहां ले जाओ? इजिकल्स टू के दूसरी तरफ, और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको डिवाइड, उसको क्या आना चाहिए? वहां पे 1 आना चाहिए। इस वक्त यहाँ क्या लिखा हुआ है? 16। तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16। तो 16 से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सही है ना? जी। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म। क्या बचा खाली इधर? एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया? प्लस 2x। है ना? x अपॉन 2। 8 1 जा 8 और 8 2 जा। 16। तो ये तुम्हारे पास क्या वैल्यू बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और साथ में क्या है यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू -1/16। मैंने कहा था ये तुम्हें यहां पर क्या बनाना है? फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूले में तुम्हारे पास बी स्क्वायर नहीं है। बी स्क्वायर नहीं है। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए एक्स वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू हो, यहां पर क्या है? 1/2। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमेशा 1/, और उसका क्या कर देंगे? अभी तो देखो यहाँ पे 1/2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 1/7, तब भी इसको किससे मल्टीप्लाई करवाते 1/2 से। और उसका स्क्वायर कर देते। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? बी स्क्वायर की। इसको बोथ साइड पे ऐड करवा दो। 1/4 होल स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं वापस, x अपॉन
2 और यहाँ आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आ जाएगा 1/, प्लस इधर भी ऐड करूंगा तो 1/4 का होल स्क्वायर ये तुम्हारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला तो ये पैक कर दूं ऐसे 1/4 का ये स्क्वायर हट जाएगा x प्लस 1/4 का होल और वन माइनस आवर यहाँ आ जाएगा माइनस का 16 और यहाँ आ जाएगा 1/, माइनस का प्लस का 16 यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आ गई अच्छा ये पहले वाला मिटा दूं? मिटा दे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया 16। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0। माइनस का 0 आंसर क्या आ गया इधर 16 है ना 0 से 16 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टाइम खत्म होने वाला है ये इससे आगे तुम खुद भी कर सकते हो सवाल टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 क्योंकि स्क्वायर से